भाई ऑडियंस बोर हो रही है तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल अभी हम लोग दर्जू में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जो मेरा जैकेट है ना, तो हमारा पहले प्लान था कि हम लोग चंद्रताल लेक पे रुकेंगे, बट हमें नीचे आने का कोई रास्ता नहीं मिला। लुक एट द व्यू। हाँ तो जनाब, आज हम आप सभी का फाइनली स्वागत करते हैं लद्दाख सीरीज के इस एपिसोड नंबर 1 में। मगर अगर आप दिलचस्पी रखते हैं हमारी इस लद्दाख सीरीज के प्रिपरेशन में, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ले और फिर कश्मीर, फिर रिटर्न हम लोग आएंगे पंजाब होते हुए, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। हाँ बस इतना प्रमोशन काफी है। अब देखो भैया, हम ठहरे आलसी। पहली बात तो सुबह जल्दी उठा जाता नहीं है और उठ के तो काम बिल्कुल नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम लोग बाइक पे सामान शाम को ही लोड कर देंगे। हाँ तो आज डेट है 11/10/2021 और वक्त हो रहा है दोपहर के 3। तो अभी मैं अपनी बाइक पे सामान लोड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ तो आज हमें रात को 3 बजे निकलना है और सच बोलूँ ना, मेरे पेट में थोड़ी खुजली सी हो रही है। वो कहते हैं ना, थोड़ी घबराहट जैसी फीलिंग। मतलब कल का लोनावला जाता हुआ लौंडा आज लद्दाख जा रहा है, तो थोड़ा तो डरना बनता है। हाँ तो बस 3 बजे हम लोग निकल पड़े लद्दाख के लिए। और हाँ, इतनी बड़ी राइड पे जा रहे हो तो अपने मम्मी पापा के पैर जरूर छू के आना, लग साथ में रहेगा। एंड उसके बाद आप बोले गणपति बप्पा मोदिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट ए राइड। ओके सो मुंबई, अब मिलते हैं डायरेक्ट 20 या फिर 25 दिन बाद। और भाई सच बोलो ना, अभी मेरे दिल में थोड़ी धक धक हो रही है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आज सही में मैं लद्दाख के लिए निकल रहा हूँ। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एक तो एक्साइटमेंट की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, तो इतना तो पक्का हो गया कि मैं आज बहुत जल्दी डिस हो जाऊँगा। बट लकीली हम 2 ड्राइवर है, तो जब मुझे नींद आएगी तब आवेश गाड़ी चला लेगा, और आवेश 4-5 घंटा सोया है तो शायद से मुझसे ज़्यादा देर तक गाड़ी चला पाए। इतनी सुबह बाकी कभी भी हाईवे पे लाइट्स ऑन नहीं होती है और यहीं पे स्पीड स्लो हो जाती है। वैसे तो मैंने अपने फॉग लाइट ऑन किया हो, बट इसका कवरेज उतना भी कुछ खास नहीं है। दोनों बीम में एक सिंगल पॉइंट पे पड़ रही है। लोअर बीम के लिए ठीक है, बट हाई बीम के लिए वो बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो इसीलिए धीरे चलाओ। यही हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल। जब विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी तब हम थोड़ा फास्ट चलाएंगे। हाँ तो भैया, जब तक उजाला नहीं होता तब तक आपको इस ट्रिप के बारे में समझा देते हैं। तो फर्स्ट डे हम लोग जाएंगे मुंबई टू उदयपुर, जो कि कुछ 700 किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे उदयपुर टू दिल्ली, जो कि कुछ 650 किलोमीटर है। और हम लोग जाने वाले मनाली वाले रूट से। फिर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे दिल्ली टू मनाली, और हम करेंगे एक सर्किट राइड। तो बाकी का रूट तो नॉर्मल वैसा ही रहेगा, मनाली टू ले टू कश्मीर एंड वापस घर। और जैसे ही आप इस सीरीज को देखते रहोगे, आपको और डिटेल्स मिलती रहेगी। अरे बातों ही बातों में तो सुबह हो गई, पता भी नहीं चला। ऑल राइट जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पीड व्लॉग्स। तो अभी मौसम काफ़ी पेचीदा हो चुका है, अब बारिश भी थोड़ी तेज़ हो चुकी है पहले के मुकाबले, तो इसीलिए हम लोग ने अपने रेन कोट्स पहन लिए और सभी बैग पे हम लोग ने रेन कवर लगा दिए। तो अभी वक्त थोड़ा सुबह के 6:30 और कुछ आधे 1 घंटे में हम लोग गुजरात एंटर करने वाले। वैसे तो हम लोग ने अपनी कोविड की रिपोर्ट साथ में रख ली है, बट मुझे लगता नहीं कि गुजरात बॉर्डर पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तो भैया, अभी हम एंटर कर चुके हैं गुजरात, और यहाँ से दमन है कुछ 3 किलोमीटर। और ज़्यादातर जो भी बाइकर संडे राइड करते हैं ना, वो ज़्यादातर या तो दमन जाते हैं या तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये दोनों चीज़ 1 डे ट्रिप पॉसिबल है। और ये हमारा गुजरात का पहला टोल पड़ा है हमें। तो जैसे अभी हम लोग सूरत एंटर करेंगे ना, तो भाई हमें मिलेगी बहुत खतरनाक वाली ट्रैफिक, क्योंकि आई थिंक हम लोग अभी तो फिलहाल बजे हैं 7:30। आई थिंक अभी हम लोग सूरत पहुंच जाएंगे कुछ 9 बजे तक, और 9 बजे ट्रैफिक होना शुरू हो जाती है। और हमारा प्लान है कि कैसे भी करके हम लोग 4-4:30 बजे तक अहमदाबाद क्रॉस कर ले, ताकि हम लोग 8 बजे तक उदयपुर पहुंच जाए। अभी फिलहाल हम लोग हैं चिकली गुजरात में, और यहाँ से सूरत अभी भी 60 या फिर 50 किलोमीटर और बचा रहेगा।
तो पहले तो हम लोग ने सोचे थे कि डायरेक्ट सूरत में ही जाके खाएंगे, बट अभी हम लोग टाइम से थोड़ा पहले ही चल रहे थे और सोचा कि थोड़ा जल्दी यहाँ पे खा ले। बट सुबह 4 बजे चलाने में ना भाई थोड़ी फट गई थी, क्योंकि पहली बात तो अंधेरा इतना था, ऊपर से कीचड़ पूरा वाइजर पे उड़ रहा था, तो और भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने उस टाइम के लिए आवेश को बाइक दे दी थी। तो आवेश ने कुछ 50 या फिर 60 किलोमीटर चलाया था। फिर जैसे उजाला हुआ तब मैंने बाइक वापस ले ली। तो ऐसे हम लोग बीच बीच में जगह चेंज करते रहेंगे। अगर इसका कंधा दुखा तो मैं चलाऊँगा, अगर मेरा कंधा दुखा तो ये चलाएगा। तो अभी कैमरा किया जाए आवेश की तरफ। तो आवेश पूरे 5 महीने बाद वेकेशन पे आया है और सिर्फ इसी राइड के लिए आया है। तो बस अभी हमारी मैगी भी आ चुकी है, इसे अभी ठंडा नहीं करते और फटफट मुंह में डालते हैं। देखो अब हमारा तो खाना खा के हो गया, मगर बाइक को भी नाश्ता कराना जरूरी है भैया, क्योंकि अगर ये रूठ गई तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, आपका दोस्त पीछे बैठ के नज़ारा देखने नहीं आया है। इस ट्रिप में आधा योगदान उसका भी है, आधा पैसे उसके भी है, तो उसे भी चलाने का मौका दिया जाए। लेकिन अपने को क्या तकलीफ है, पीछे बैठ के भी दोस्त लेंगे। हाँ तो बाइक खुश, दोस्त भी खुश। अभी वापस अपने पुराने काम पे लग जाते हैं। अच्छा ज़रा म्यूजिक फिर से स्टार्ट करना। और फिलहाल जब तक आवेश बाइक चला रहा था तब उसने 3 चीज़ें क्रॉस कर ली थी, सूरत, खारोड़ी और अखिलेश्वर। और अहमदाबाद में हम लोग करेंगे अपना लंच। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30, यानी कि हम लोग को अहमदाबाद पहुँचते पहुँचते तकरीबन 2 तो बज जाएंगे। और फिर हम लोग वहाँ लंच करेंगे तो उसका 1 घंटा पकड़ लो, यानी कि हम लोग 3 बजे अहमदाबाद से निकल जाएंगे। और अहमदाबाद से उदयपुर है 300 किलोमीटर, और यानी कि और 4 से 5 घंटे पकड़ लो। तो कुल मिला के हम लोग 8 बजे तक उदयपुर पहुँच जाएंगे, अगर मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलूँ तो। तो तकरीबन कुछ 3 बजे हम लोग अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम निकल पड़े उदयपुर की ओर। ऑलराइट जी, तो आखिरकार पहुंच ही गए उदयपुर। फिलहाल ये उदयपुर सिटी नहीं है, उदयपुर सिटी यहाँ से 3-4 किलोमीटर और आगे। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें यही कहीं होटल मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हम लोग और नींद भी बहुत आ रही है। और अभी वक्त हो रहा है 7:30। तो अगर अभी हम लोग सो जाते हैं 8 बजे तक, तो सुबह हम लोग जल्दी 6 बजे तक भी निकल सकते हैं आराम से। ऑल राइट जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे ना, और आज हमारी डेस्टिनेशन है दिल्ली, जो कि यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। कल हम लोग ना उदयपुर से भी आगे जा सकते थे, बट पिछली रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था। और बस जो मेन रीज़न था उदयपुर में रुकने का, वो थी नींद। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना मुझे कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इतनी बड़ी राइड में। अगर पिछली रात को मैं सो गया होता तो आज की सुबह उदयपुर में नहीं हो रही होती। तो ये है हमारी पूरी ट्रिप का सबसे पहला टनल। कमाल की टनल है यार, इतनी बड़ी टनल मैंने देखी नहीं, बहुत ऊंचाई है। ऑलराइट जी, तो अभी हम लोग हैं कसोल के भाई पसोल नाम की जगह पे, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने रुके। और ब्रेकफास्ट में हम लोग खा रहे इडली। वैसे मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे मुझे इडली मिलेगी, और ऐसा भी नहीं कि खाली नाम की इडली है,
टेस्ट भी बड़ा तगड़ा है। तो अभी हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जितना हो सके उतना पेट भर के खा लेंगे ताकि हम लोग कहीं हॉल्ट ना ले। वो बात अलग है कि हम लोग कभी प्लान के मुताबिक चलते नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे अजमेर, वही पहला हॉल्ट लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें दरगाह पे जाना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जाएंगे दिल्ली नॉन स्टॉप और फिर दिल्ली में बाकी का काम करवाएंगे बाइक का। तो अभी खाते और निकलते। चलो भाई, खाना वगैरह सब हो गया। अब ट्राई करेंगे कहीं भी हॉल्ट ना लेने का। और मैं फ़िलहाल अपने गोप्रो का ऐसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के, क्योंकि मैं अपने एक्स्ट्रा बैटरी लाना भूल गया। तो मुझे दिल्ली से एक्स्ट्रा बैटरी खरीदनी पड़ेगी। तो यही बात है भाई साहब, रोड ना मुझे एक्सपेक्टेशन को भी पार कर रहे हैं। जब मैं गुजरात में था तब मुझे लगता था कि भाई गुजरात हाईवे सबसे बेस्ट है, और अब मैं राजस्थान में हूँ, अब मुझे लग रहा है कि उदयपुर हाईवे सबसे बेस्ट है। मतलब जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन भी और आगे बढ़ रही है। ये है परफेक्ट प्लेस सुपर बाइक चलाने की। मुंबई में वो दौड़ गया अभी सुपर बाइक चलाने का। अगर आपको सुपर बाइक के मजे लेना है तो आपको मुंबई के बाहर आना पड़ेगा। क्या खूबसूरत व्यू है यार। इसीलिए ना उदयपुर को द सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, क्योंकि आपको हर जगह यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लेक देखने को मिल जाती है। पानी उतना साफ़ नहीं है बट आसपास का जो सीनरी है ना उससे बहुत कमाल की दिख रही है। और भाई मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मच्छी भी है तालाब में। वहाँ एक है, वहाँ एक है और वहाँ पे भी एक है। मुझे पता है गोप्रो में दिख नहीं रहा होगा बट आंखों से मैं देख सकता हूँ मच्छी भी है अंदर। मन तो बड़ा कर रहा है कि यार वहाँ पे थोड़ी देर तक बैठा जाए वो पेड़ की छाँव में, लेकिन हमें अजमेर भी पहुँचना है, फिर दिल्ली भी पहुँचना है। चलो भाई। अब अजमेर आए हो तो दरगाह भी जाके ही आना, मगर फ्राइडे छोड़ के कभी भी। भाई यार आज भूल गया कि जुम्मा है, आज भीड़ बहुत है, तो इसीलिए आवेश तो चलेगा दरगाह और मैं बाइक की रखवाली करूँगा, क्योंकि भाई सामान नहीं छोड़ के जा सकते, तो एक जन को तो रुकना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं रुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ एंट्रेंस की तरफ, वहाँ मैं आवेश का वेट करूँगा। हाँ, तो अपने दोस्त को पिकअप करने के बाद आप चलाए नॉन स्टॉप दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं। अब इतनी लंबी राइड पे निकले हो तो हादसा तो होना पक्का है। हाँ तो भैया फिलहाल हम लोग दिल्ली हरियाणा वाले रूट पे, और ये हमारी बाइक के साथ पहला सीन हो चुका है। रोड पे इतना अंधेरा था, कुछ लाइट ही नहीं थी, और जो फॉग लाइट थी वो भी उतने सही से काम नहीं करती थी, और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, तो उसी में बाइक उछल गई, और उसी में हमारा फ्रंट और रेयर दोनों रिम बैंड हो गया है। जो पीछे वाला रिम है वो तो चलो फिर भी काम चला हुआ है, लेकिन जो फ्रंट वाला रिम है ना उसको बहुत बुरी मार लगी है। वो यहाँ कहीं से फट गया है, यहाँ से पूरा फट गया है। अभी इसमें तो हवा बिल्कुल नहीं रुकने वाली, तो इसीलिए हम लोग इसमें ट्यूब डलवा दें ताकि करोल बाग तक तो पहुँच जाए। और सिर्फ यही नहीं हुआ है, ये जो पीछे वाला ये था ये भी मुड़ गया है दोनों तरफ का। और एक और चीज़, और जो फ्रंट हेडलाइट है ये भी टूट गई है। तो अभी इतनी बड़ी ट्रिप पे तो छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, इसीलिए अभी डायरेक्ट करोल बाग जाएंगे, और करोल बाग में इसका सबका कुछ जुगाड़ करेंगे अभी। तो देखेंगे अभी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें एकदम जल्दी से ठीक करके अभी के अभी दे दे तो ठीक बात है, वरना हमें न्यू रिम में डलवानी पड़ेगी। ऑलराइट जी, तो अभी वक्त हो रहा है रात के 1, और अभी फ़िलहाल हम लोग एक करोल बाग के एक होटल में जस्ट हम लोग ने अभी खाना वगैरह खाया है। वैसे तो यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट 10 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने बर्गर किंग ऑर्डर किया था। तो कल का सीन कुछ ऐसा है कि कल सुबह हम 9 बजे उठेंगे और फिर अपनी बाइक रिपेयर के लिए निकलेंगे। अब देखो, बाइक रिपेयर हो जाए तो अच्छी बात है, रिम्स वगैरह रिपेयर हो जाए तो, बट अगर नहीं होते तो हमें चेंज ही करवाना पड़ेगा। तो इसमें शायद से 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। अगर ये बाइक का सीन नहीं हुआ होता ना तो शायद से कल हम लोग मनाली के लिए निकल जाते थे, बट अभी हो गया है तो फंस गए। तो कल जो भी रिपेयरिंग का काम होगा ना वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। आज आखिर का डायलॉग नहीं बोलेंगे, खाली डायरेक्ट पीस आउट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए।